प्रकार अहंकार की सैकड़ों वृत्तियां होती हैं। किसी को धन का अहंकार, किसी को विद्या का अहंकार, किसी को पद का अहंकार, अनेक अनेक प्रकार के अहंकार जगत में जीवन में प्रसिद्ध है। लेकिन जब जीवन में हृदय में अहंकार आ जाए तो हमारा उस अहंकार को कैसे दूर किया जाता है? भक्ति के साथ, ज्ञान की गेंद से, वैराग्य के सहित जब भक्ति हृदय में आती है ना, भक्ति रूप गेंद जब हृदय में आएगी तो कन्हैया दौड़ के चले जाएंगे महाराज। काली देह में गेंद गई तभी तो आए कन्हैया काली देह में। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है ना, ऐसे भक्ति भगवान को अपनी ओर खींच लेती है। हमारे हृदय की समस्त अहंकार को दूर कर देंगे, समस्त वृत्तियों को दूर कर देंगे। जब हृदय से अहंकार दूर हो जाएगा, ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। गेंद लेकर के महाराज फल पे नाचते हुए भगवान के दर्शन भये। मैया यशोदा ने की कन्हैया लाला, अरे भैया जल्दी नीचे भाग के आ जा, ये काली नाग तुझे मार देगा, खा जागो। कन्हैया ने की मैया अब तक ना जाने कछुक बिगाड़ पायो तो अब हमारा बिगाड़ेगो। काली नाग से ऊपर उतर करके आए, मधुबन को गेंद दी, मैया चरणों बंदन किया, हृदय से लगाया, लाला तू इसमें ऐसे कभी मत जाया कर। आज जा रहे थे मार्ग में तो हमारा दावा न लग गई, अग्नि लग गई जंगल में। अग्नि लगी महाराज, सब लोग घबराए। तब भगवान ने कहा सभी लोग नेत्र बंद करो। सबने हमारा नेत्र बंद कर लिए। परमात्मा ने अग्नि का पान किया और पूरी अग्नि पी करके भगवान सबको लेके चले गए। भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाएं करी है सज्जनों। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, भगवान जब गाय चराने के लिए जाते हैं ना, पहले बछड़े चराए भगवान ने, फिर गौएं चराए। और कब चराई पता है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन परमात्मा गाय चराने के लिए गए। भगवान का नाम गोपाल हुआ। बोलो गोपाल भगवान की जय हो। गाय चराते चराते और शाम को जब वापस आते हैं वृंदावन, उस समय की अलौकिक छवि का वर्णन सुखदेव जी ने किया है सज्जन। बड़ी प्यारी सुंदर छवि है। बीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्राण वेणोरधर सुदया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम सुभद्रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। परमात्मा का जो सुंदर स्वरूप है ना, आज भगवान कैसी लग रही है, कहां से आ रहे पता है? गाय चराते हुए शाम को, दिन भर गौएं चराई और फिर भी भगवान कितनी अच्छे लग रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। कैसे लग रहे हैं महाराज? पूरा बरहा पीड़म, बरहा कहते हैं मोर को। प्रभु ने मोर के पंख का मुकुट धारण किया है। परिचित ने कहा महाराज गुरुजी, नंद बाबा के पास में सोना चांदी नहीं था जो कन्हैया ने मोर के पंख को मुकुट धारण किया। सुखदेव जी कहने लगे राजन, इसके बहुत सुंदर अच्छे कारण हैं। परमात्मा ने मोर के पंख का मुकुट ही क्यों धारण किया? नंद बाबा के खंभों में मणि लगी है तो सोने चांदी की क्या कमी होगी? क्यों किया पता? ध्यान से सुनो। भगवान ने मोर के पंख का मुकुट धारण क्यों किया? मोर मारा निर्वशी पक्षी है, परमात्मा योग योगेश्वर है, इसलिए भगवान ने मोर के पंख का मुकुट धारण किया। दूसरा कारण, राधा रानी मोर पालती है। राधा रानी को मोर प्रिय है तो भगवान ने सोचा राधा मेरी भक्त,
और भक्त को जो प्रिय वो मुझे प्रिय होगा। इसलिए भगवान ने मोर के पंख का मुकुट धारण किया। एक और कारण, जब प्रभु श्री राम दंडका रण में कंदमूल फल लेने के लिए गए थे ना, तो उस समय फल लेकर के आ रहे तो कुटिया का मार्ग भूल गए। अब कई लोग तो कहते हैं हमारा भगवान भी रास्ता भूलता है क्या? परमात्मा कहीं रास्ता भूल सकता है? पहली बात तो यह है महाराज, भगवान मानव की लीला नर लीला करने की आई, और नर की लीला नर जैसी मानव जैसी होगी तभी तो अच्छी लगेगी। जैसे राम लीला कोई कर रहा हो, और राम लीला में रावण का अभिनय करने वाला पात्र विनम्र भाव से धीरे से बोले, और राम का अभिनय करने वाला पात्र बहुत जोर से गर्जना करे, तो देखने वाले क्या कहेंगे? यही तो बोलेंगे कि इन पे तो रामलीला करना भी नहीं आता, अभिनय भी नहीं आता है, कैसे लीला करेंगे? तो प्रभु ने सोचा मानव की लीला करने के लिए मैं आया हूं, मानव जैसी होगी तभी तो अच्छी लगेगी। संसार का जगत का मानव रास्ता भूल जाता है, तो प्रभु ने सोचा मैं भी भूल जाऊं। भगवान कुटिया का रास्ता भूल गए, मार्ग भटक गए। आज एक सुंदर मोर आया, प्रभु के धीरे धीरे आगे चलता गया, परमात्मा को कुटिया का मार्ग बतलाया। भगवान ने कहा भैया मोर, अभी तो मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब मैं कृष्ण का अवतार लूंगा ना, तो तेरे पंख का मुकुट मस्तक पर धारण करूंगा। इसलिए भगवान ने मोर के पंख का मुकुट धारण किया। और कैसे हैं प्रभु? नटवर बबो, नट कहते हैं नायक को। जब नायक नाटक करता है ना, इतना सुंदर सजता है, इतना बढ़िया सजता है कि सबसे सुंदर सबसे अच्छा लगे। लेकिन श्याम सुंदर महाराज इससे भी धूली भर के या तो अच्छे लगने लगते। और बर्मा ने दूल्हा, बारात जब जाती है ना, तो दूल्हा को बढ़िया से बढ़िया सजाते हैं कि नहीं? पूरी बारात में अच्छा लगे। तो भगवान श्याम सुंदर कैसे लगते हैं महाराज? धूली भरे हुए हैं बालों में, गाय चराते हुए आ रहे हैं, पसीने आ रहा है मुखमंडल पर, धूली के कण मुखार बिंद में विराजमान, पसीने की बूंदे मोती जैसे चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ कर्णयो कर्णकारम, दोनों कान में कनेर का फूल लगाए हुए हैं, कभी इसमें कभी इसमें, और सोने की शोभा को मात देने वाला पीतांबर, और बंसी बजाते हुए वृंदावन प्रवेश करते हैं। रंध्रान वेणो रदर सुदया, बंसी से बजाते हुए परमात्मा निनाद करते हुए आते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परमात्मा बंसी का निनाद करते करते आज वृंदावन में प्रवेश करते हैं महाराज। सभी गोपियां भगवान का सुंदर दर्शन करती हैं, आनंदित होती हैं। सज्जनों, बिहारी जी का दर्शन को एक बार कर तो ले महाराज। बिहारी जी जो जब आओ ना वृंदावन जाओ ना, तो बिहारी जी के सामने से खड़े हो जाना। देखो भगवान के मंदिर में
प्रभु के दर्शन के लिए जब जाओ तो दुनिया को छोड़ो, भगवान को देखो। अच्छा, दर्शन करने के लिए वृंदावन गए हो आप लोग? गए कि नहीं? कुछ तो गए होंगे। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। और अच्छा बताओ, जब आप दर्शन करने के लिए गए थे ना, तो भगवान ने कैसी पोशाक पहनी थी? कौन सा रंग था? याद है तुम्हें? दर्शन करने जाते हैं तो हमारा बिहारी जी को तो देखते ही हैं, इधर उधर देखते भीड़ ज्यादा है, कहीं धक्का मुक्का ना लग जाए। दर्शन करो तो ध्यान से देखो, परमात्मा के एक एक अंग का दर्शन करो, मुखारविंद का, हाथों का, भुजाओं का, वक्षस्थल का, चरण कमलों का, आंखों का, सुंदर मुकुट का। प्रभु की पोशाक कैसे बनी है? अच्छा जरा बताओ, मार्ग में तुम्हें कोई मिले, भले ही 1 मिनट के लिए बैठो और तुमसे कोई पूछे क्यों ये फलाने नाम का व्यक्ति तुमसे मिला था क्या? हाँ मिला तो था। तो कैसे कपड़े पहने था? हाँ आप तुरंत बता दोगे, काले रंग के थे कि हरे थे कि पीले थे कि नीले थे। और भगवान के दर्शन करने गए तो दर्शन तो कर आए, पर ये नहीं पता कौन सी रंग की पोशाक भगवान पहने हैं। इसका मतलब तुमने दर्शन नहीं किए, वैसे ही हाजिरी लगा के चले जाए। जब दर्शन करने जाओ ना, तो केवल भगवान को देखो, पर्दा भले गिरता रहे लेकिन तुम आंखें मत हटाओ। और जब बार बार प्रभु को देखोगे ना, तो आज के समय तुम्हारा सुंदर फूल बंगला जब सज जाए और बिहारी जी बाहर जब विराजमान हो जाते हैं ना, सुंदर अलौकिक छवि लगती है महाराज। ऐसा लगता है कि बिहारी जी पर बलियार हो जाए। अभी वृंदावन मथुरा में मेरी भागवत हुई थी, तो कुछ दिन दर्शन करने का अवसर मिला। एक दिन तो अच्छे तरीके से दर्शन किए, एक दिन बिहारी जी ने केवल 1 पल दर्शन दिए। विलंब हो गया था, मंदिर बंद होने वाला था, समय हो गया। हमने सोचा वृंदावन गए और दर्शन न मिले तो आना बेकार, लेकिन ठाकुर जी की कृपा, 1 पल के लिए दर्शन। और जैसे ही हमने देखा, गुलाबी रंग की पोशाक पहने थे ठाकुर जी, उसके सुंदर मुकुट लगा हुआ था और हमारा बेला के पुष्पों की, कमल के पुष्पों की माला भगवान पहने हुए। और देख इतने के तुरंत वहां पर्दा लग गया। ठाकुर जी बड़ी कृपा, जो दर्शन मिल गए, नहीं तो हमारा रह ही जाते वंचित। तो भगवान की कृपा होती तब दर्शन मिलता। बाके बिहारी की देखी छटा, देखी छटा, मेरा मन है लटा पटा। बाके बिहारी की देखी छटा, देखी छटा, मेरा मन है गया लटा पटा। मेरा मन है लटा पटा, लटा पटा रे लटा पटा, लटा पटा रे लटा पटा, लटा पटा रे लटा पटा। बाके बिहारी की देखी छटा, देखी छटा, मेरा मन है गया लटा पटा। मेरा मन है गया लटा पटा। कब से खोजो बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता। मेरा मन है गया लटा पटा, मेरा मन है गया लटा पटा। मुकुट श्यामल तन धारी, मुकुट श्यामल तन धारी, मुकुट श्यामल तन धारी, मुकुट श्यामल तन धारी। कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी। कमर में बहने पीला बहो, पीला पटा। मेरा मन है गया लटा पटा, मेरा मन है गया लटा पटा। ओ लटा पटा रे
लटा पटा लटा पटा रे लटा पटा बाकी बिहारी की देख छटा मेरा मन है गया लटा पटा मेरा मन है गयो लटा पटा पनिया भरन यमुना तट आए 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 बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई छोड़ दिया पानी का घड़ा तेरा मन है गया लटा पटा तेरा मन है गया लटा पटा लटा पटा रे 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 लटा पटा काशी बिहारी की देख चढ़ाओ मेरा मन है गया लटा पटा 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे ठाकुर जी की बड़ी पावन लीला है बड़ा ही सुंदर महोत्सव आनंद। एक बार प्रभु ने विचार किया एक सुंदर लीला करने का। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य वंजाना कात्यायन्यर्चनमृतम्। ब्रज गोपियां जमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं और महाराज बड़ी भूल करती है। एक वस्त्र को पहन के जाती हैं, उनको उतार करके बाहर रख देती हैं और जमुना जी में स्नान करती है। श्याम सुंदर को पता चला, मन में सोचा कितना बड़ा इनको अज्ञान है, और प्रार्थना करती है। कार्तिक के महीने में स्नान करके भगवती का पूजन करती है और बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है। सज्जनों, ये जो गोपियों का पूजन है ना, बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ है। अगर किसी कन्या के, किसी बेटी के विवाह में विघ्न हो रहा हो, विलंब हो रहा हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो ना, तो इसी प्रकार कात्यायनी मैया का पूजन करे तो वो विघ्न, वो बाधा, वो परेशानी, वो विलंब दूर हो जाता है विधि विधान के साथ। कात्यायनी मैया का पूजन किया जाता है। इसमें जमुना जी में स्नान किया जाता है, नदी में स्नान किया जाता है। वो संभव नहीं तो घर पे भी स्नान करके पूजा की जा सकती है। जैसे व्रत का जो नियम है ना, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करना चाहिए, अथवा नवरात्रि का पर्व हो तो और ज्यादा श्रेष्ठ है। इस व्रत को शुभारंभ कर कात्यायनी मैया का पूजन करे विधि विधान के साथ। सौभाग्य सूत्र, सौभाग्य द्रव्य भगवती को अर्पण करे, पूजन करे। सुंदर पुष्पों की माला संभव हो तो चढ़ाए, यथा सामग्री के द्वारा भगवती का अर्चन करे। परम्बा की कृपा से निश्चित वो विघ्न परेशानी दूर हो जाएगी। और कम से कम इस मंत्र की 11 बार माला का मंत्र का जाप करें। 11 माला मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं वे कुरुते नमः। इस मंत्र का 11 माला नित्य प्रति दीपक जला करके, धूपबत्ती जला करके जप करे
और अधिक समय नहीं, मात्र 141 दिन में ही इस मंत्र का पूरा फल, पूरा लाभ मिल जाता है। जगत में संसार में ऐसी कोई परेशानी है ना, इस व्रत को, इस पूजन को, इस मंत्र के अनुष्ठान को करना चाहिए। माँ कात्यायनी का अनुष्ठान है। गोपियां भगवती का पूजन करती हैं, सब कार्य बढ़िया करती हैं, एक कमी श्याम सुंदर आए, वस्त्रों को लेकर के महाराज चले गए, डाल पे कदम पे रख दिया, सुंदर दूसरी डाल पे जाके बैठ गए। स्नान करके गोपियों ने जब देखा कहीं वस्त्र नहीं, आज परेशान हो गए, वस्त्र कौन ले गया? देखा तो डाली पे श्याम सुंदर, प्रार्थना की है, श्याम सुंदर तेरास्य करवाम तवोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे। अरे महाराज, हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्रों को हमें प्रदान कर दो ना। एक गोपी कहती है, हम तुम्हारा निवेदन करते, हाथ जोड़ती है, वस्त्र दे दो। एक गोपी टेढ़े स्वभाव की थी, उसने कहा, श्याम सुंदर हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो राजा कंस से जाकर के तुम्हारी शिकायत कर देंगी। श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा गोपी ऐसा करो, पहले शिकायत कर जाओ, अब जाए तो जाए कैसे। तब निवेदन किया, भगवान ने कहा, देखो कितना बड़ा तुम अज्ञान करती हो, एक वस्त्र पहन करके आती हो और तुम्हारे वस्त्र किनारे रखे रहते हैं। अगर कोई कुत्ता बिल्ली बंदर वस्त्रों को लेकर चला जाए तो तुम्हारी क्या हालत होगी। कई लोग इस लीला को गलत की दृष्टि से देखते हैं महाराज, भगवान की इस लीला को अच्छा नहीं बताते, लेकिन परमात्मा की ये लीला है, कभी संशय नहीं करना चाहिए। परमात्मा की जो लीला है ना, वो अज्ञान को दूर करने वाली लीला है। जल में कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण भगवान का वास होता है, और गोपियां ये गलती करती है। शास्त्र वेदों में वर्णन है, वेदांत कहता है, गोपवधूटी दुकूल चोराय गोपः जीवः वधूटी नाम कुबुद्धि नाम दुकूलाय अज्ञानारिणी चौराय निवारती। परमात्मा ने केवल गोपियों के चीर ही नहीं चुराए, बल्कि संसार के जो जीव है ना, उनके ऊपर कुबुद्धि रूपी बुद्धि पर अज्ञान का जो आवरण का पर्दा पड़ा था ना, भगवान ने उसको हटाया है, उसको चुराया है, न कि गोपियों के वस्त्र चीर चुराए। वो जीवो ब्रह्म की लीला है महाराज, आत्मा परमात्मा की लीला है। जो भगवान हर अंग का निर्माण करने वाला है, उसके आगे चाहे जैसे चले जाओ। इस प्रकार की प्रभु ने लीला करी, गोपियों ने प्रार्थना करी, भगवान ने कहा अवसर आएगा तो सब कृपा। आज मैया यशोदा रसोई में जाकर के सुंदर भोजन बना रही है, पकवान बना रही, 56 भोग। कन्हैया गए, मैया आज का बन रही हो है? लाला आज अछूतो बन रहे हो है। अछूतो? हाँ। काय के लिए? वो ये नंद बाबा से जाके पूछ। नंद बाबा के पास में, बाबा ये हमारे घर ही सबके घर है, पूरे ब्रजमंडल में घूम करके आए कन्हैया, देखा लाठी लेके गोपी बैठी है, कहूं कन्हैया ना आ जाए, अछूतो को झूठो ना कर दे। कन्हैया गए, नंद बाबा से कहते, बाबा ये सब क्या हो रहा है, किस लिए? तो नंद बाबा ने बताया, अरे कन्हैया पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्राणिनां जीवनं भयः। कन्हैया हम इंद्र की पूजा करते हैं, जो इंद्र वर्षा करता है। कन्हैया ने कहा इंद्र वर्षा करता है? बोले हाँ बाबा, इंद्र वर्षा करता है। बाबा बोले नहीं, तो कौन करता है? कन्हैया मना करते, इंद्र वर्षा नहीं करता। नंद बाबा कहते हैं इंद्र की पूजा करते तो वर्षा होती है। भगवान ने कहा कर्मणा जायतो जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते।
कन्हैया से। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा कर्म से जीव का जन्म, सुख दुख हानि ला जो भी कुछ है सब कर्म से होता है। यज्ञ भवत पर्जन्या संभव अन्नान भवति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान ने गीता में कहा यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ नहीं होंगे तो वर्षा कहां से होगी। अब ये भागवत कथा की ज्ञान यज्ञ चल रही है, वर्षा हुई कि नहीं? इस यज्ञ में वर्षा हुई है? पवन देव भी आए, इंद्र देव भी आए, सभी देवता को आह्वान किया जाता है, वर्षा अवश्य होती है महाराज। यज्ञ करोगे वर्षा होगी और यज्ञ नहीं करोगे तो वर्षा कहां से हो जाएगी। नंद बाबा को समझाया, सबको बुलाया, गिरिराज बाबा ने दर्शन दिया, पूजा ना करोगे तो उपद्र हो जाएगो। सबको लेके गिरिराज की तलट्टी में पहुंच गए। जतिपुरा मुखारविंद बड़ी सुंदर भगवान ने सबको बुला करके भोग सजवायो और सकंस की लाला अब गिरिराज जी हम स्नान करवा देंगे। सकन्न की लाला इतनो बड़ो तेरो देवता सात कोष को और हम अगर कहूं तेरे देवता के लिए पानी लाए तो लाला जमुना में भी जलना पैदा और क्या करे तू कछु करे। बोले गंगा मैया का ध्यान करो। मानसी गंगा का आह्वान किया, गिरिराज जी को स्नान करवायो और जो ही स्नान करवायो ना, चंदन लगायो, माला पहनाई, चावल चढ़ाए, सुंदर बढ़िया माला, सुंदर श्रृंगार, इत्र लगायो और धूप दीप से आरती करके नाई। सकन सके भैया अब गिरिराज बाबा को भोग लगेगा। सकन ने की तो ठीक है, चिंता क्यों करे, बढ़िया बना के लाए खूब भगवान। थोड़ो थोड़ो जैसे हम लगाते ना वो खोट के देवता पे चढ़ा देते हैं, ऐसे में ले आए। चल कन्हैया गिरिराज जी को भोग लगाए थे, थोड़ा थोड़ा ले आए। कन्हैया ने कि गिरिराज जी को क्या करेंगे, ऐसे भोग लगेगा ना, और ऐसे कहीं भोग लगे। गिरिराज बाबा कितने दिनों से भूखे हैं, प्रार्थना करो गिरिराज जी की। बोले गिरिराज बाबा तुम ऐसे मुंह खोल लो, हम भोग लगावेंगे। गिरिराज जी से प्रार्थना करी, गिरिराज जी बाबा ने मुंह खोल लिया। सकंस की प्रार्थना की प्रार्थना ला भैया कन्हैया हम तो ऐसी खोट के चढ़ा देते, हमें क्या पता कैसे भोग लगे। सका लावे लेके आ रहे हैं, कन्हैया भोग लगा रही है, प्रार्थना की प्रार्थना चल रही है, 56 भोग भगवान खा गए पूरा। गिरिराज सकन की जी अच्छो देवता हम इंद्र की पूजा के काज 56 भोग बनाते, भगवान बनाते, थोड़ो सा खोट के चढ़ा देते और महीने में बैठ के खाते। प्रेम से बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि। ऐसा ही करते हैं ना घर पे। भगवान ने सोचा सका कुछ थोड़ी सी हल्कापन लग रहा है कि गिरिराज बाबा भूखो कितने दिनों को, तो थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दियो, सब लेके प्रसाद ले लियो। कन्हैया ने कि अब परिक्रमा करेंगे, दूध की धार चढ़ावेंगे गिरिराज जी पर। आगे आगे कन्हैया दूध की धार चढ़ाई, परिक्रमा करी, प्रणाम कियो, ब्रजमंडल में आगे वृंदावन। नारद जी पहुंचे कन्हैया से सूचना लेके नाई इंद्र के पास। अरे इंद्र सिंहासन का आनंद चल रहा है, कुछ और भी पता है। तो क्या हुआ देवर्षि, जिस ब्रज में तुम्हारी पूजा में गिरिराज जी की शुरू, सामर्थ नाम के मेघ को आदेश दिया, मूसलाधार वर्षा। अब कन्हैया से ग्वाल बाल सका चिल्लाने, कन्हैया भैया जी तेने कहा करवायो, हमने पहले ही मना करी, लेकिन इंद्र की पूजा बंद मत करा। कन्हैया ने कि क्यों चिंता करती हो, जिस देवता की तुमने पूजा करी है वही रक्षा करेगा। दौड़ के कन्हैया गए, एकदम गिरिराज जी को खाड़ करके और कंस का अंगुली में धाड़ कर लियो। साथ बुलाया, हे ब्रजवासियों, ग्वाल बाल सब मिलकर के गाय बछड़ों को लेके आ जाए। सब आए मारे, सुदर्शन चक्र का आह्वान कर लिया और कहा पूरे जल को इकट्ठा करते जाओ। अगस्त बाबा बुला लिए, महाराज तुम जल पियो। परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज गुरुजी ये अगस्त जी महाराज क्यों आए जल पीवे के काज हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन जब प्रभु श्री राम अवध के राजा थे ना, तो उस समय भगवान ब्राह्मण भोजन कराते थे।
भगवान ब्राह्मणों के परम भक्त थे, भोजन कराते थे। तो एक दिन सीता जी ने कहा, प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं जो बहुत खावे। ऐसे ऐसे ब्राह्मण आते, तू 4 पूरी खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 8, कोई 10, कोई 20, ज्यादा कोई खाता ही नहीं। भगवान ने कहा चलो देखते हैं। अगस्त बाबा के दर्शन मिल गए, बगीचे भ्रमण करते करते प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, खुश हो रहा। बोले कल आप भोजन करना, निमंत्रण है आपका। ठीक है बेटा, ठीक है नहीं मेरा असली रूप दिखाना है तुम्हें, जैसी तुम्हारी मर्जी। सीता जी से आके कहा, देवी भोजन बनाओ, बहुत खाएगा ये सो ब्राह्मण मैंने निमंत्रण कियो है। पूरी रात सीता जी ने रसोई में जाकर के बढ़िया भोजन बनाया महाराज, 56 भोग। प्रातः काल हुआ, अगस्त बाबा आए, प्रभु श्री राम ने सीता जी के सहित ब्राह्मण के चरणों को धोया महाराज, चरणामृत लिया, सुंदर आसन पे बिठाया, पूजन किया, 56 भोग सजा करके माता सीता अगस्त बाबा के सामने लाकर रख दिया। बाबा भोजन करो। अगस्त बाबा ने देखा, बेटी ये क्या है, छोटी छोटी कटोरियों में क्या करें इसका, आंख में डाले के कान में डाले के नाक में डाले, क्या करेंगे। मतलब बेटी कोई बड़ी बारात नहीं, बड़ा भगोना नहीं तुम्हारे घर में, तो वो भी है, लेकिन पूरी की परात, खीर का भगोना, हलवा का भगोना, सब्जी का भगोना, रसगुल्ला का भगोना ला के नहीं रख दियो। अब बढ़िया, अब बढ़िया बेटी जाओ भोजन बनाओ। वाह पूरी रात बनायो है, कोई बात ना बेटी और बनाओ। पूरी रात बनाने के बाद भी शुरू कर दिया। अगस्त बाबा खाते जा रहे हैं, मैया परोसती जा रही है। अब हमारा भोजन कुछ कम दिखाई दिया तो मैया ने गणेश जी को बुलायो। गणेश जी आए, अष्ट सिद्धि नवनिधि आ गई। महाराज सीता जी परोस रही, अगस्त बाबा अकेले भोजन कर रहे हैं। गणेश जी रसोई में जाके हलवा घोंट रहे हैं। मैया की आज्ञा तो बनाना तो पड़ेगा। अगस्त बाबा अकेले खा रहे हैं। हमारा 5 दिन हो गए, गणेश जी रिद्धि सिद्धि सब चले गए। मैया हमारी बस की बात ना है, जा देवता को पेट भरे भयो। 7 दिन हुए, सीता जी राम के पास में गए, महाराज जी कैसो ब्राह्मण है, ऐसे के ब्राह्मण हो गए, तो तुमने ही तो कही थी ऐसो लाजू बहुत खावे, अब भोजन करा पेट भरो। बोले महाराज मेरे बस की बात ना है, अब तो इनको हटा दो यहाँ से। भगवान ने क्या कहा, निमंत्रित ब्राह्मण है, भोजन ना कराओगी तो श्राप नहीं दे देंगे। भगवान से प्रार्थना करी, महाराज उसे भूल गई, मैं समझ नहीं पाई कि ब्राह्मणों में इतनी शक्ति होती है। प्रार्थना करी, सीता जी आई अगस्त बाबा के पास, बाबा प्रणाम, खुश रहो बेटी। ज्यादा बात नहीं करते। सीता जी ने कहा बात करनी नहीं, बात बताने आई हूं। क्या बेटी, आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त बाबा ने कहा ठीक है बेटी चिंता मत कर, आधा होगा जरूर पानी पिएंगे। अब तुम्हारा माथा ठोक दी, क्या करें। प्रणाम किया, प्रार्थना करी अगस्त बाबा से। राम जी से कहा महाराज आप ही कुछ कहो, मेरी बात तो मान नहीं रही। राम जी आए, बाबा प्रणाम और खुश रहो राम, बस हमारा इतना ही बहुत है, अब आगे जरूरत ना है। ठीक है महाराज, ऐसी तुम्हारी मर्जी। सीता जी को बादी, बेटी सीता। सीता जी तो कहां पर, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं हमारा। बेटी अब भोजन तो कर लिया, आधा भोजन हो गया, अब तुम पानी पिला दो। सीता जी ने कहा महाराज जैसे आपने भोजन किया है ना, उसी प्रकार अगर जल पिया तो अयोध्या के कुएं में तो जल सूख जाएगा महाराज, हम ना पिया पावेंगे। राम जी ने कहा महाराज भोजन कराया, त्रेता में जल पिलावेंगे द्वापर। इसलिए अगस्त महाराज आए पीने के लिए। अगस्त जैसे देवता जल पीले में आवे तो बूंद की, पानी की बूंद धरती पे होवे कहां से। ग्वाल वाल सका सब आनंदित हैं। 4 दिन हो गए, मैया जसोदा ने की देखो मेरा छोटो सो कन्हैया गिरिराजी धारण किए है, तुमको नेकू लाज ना आवे, नेकू संकोच ना लगे, चलो सब लोग सहयोग करो लाठी लगा करके। सका आए, ग्वाल वाल आए, गोपगढ़ आए और कन्हैया से कहने, कन्हैया चल तू हट जाए यहाँ से, इस विश्राम कर ले, अब हम गिरिराजी धारण कर लेंगे। कन्हैया ने कि तुम सब उठा लोगे। बोल तू चिंता कैसी करता है, तू हमसे कुछ ज्यादा बलवान है।
हमने कितनी बार तो को लड़ाई में हरायो, कितनी बार खेल में खिलाते हुए तुझको हराया, हट चले यहाँ से। कन्हैया जानती है ब्रजवासी प्रेम की लीला है, मानने वाले तो है नहीं। ठीक है भैया लाठी लगा, वो लगा ली, बीच से हटाए, हटाऊं बोले हाँ, और जो ही हल्की सी अंगुली नीचे की चटाचट करते हुए एकदम आवाज करते समस्त लाठियां टूट गई। सखा चिल्लाने लगे कन्हैया बचा, कन्हैया बचा, कन्हैया बचा। एकदम भगवान ने तत्काल उंगली पर गिरिराज जी की तावत खड़ी। सकन्न की लाला एक बात बता, तू इतनी दिन से गिरिराज जी को धाड़ किए है और तो को नेको परेशानी ना है रही, हम सब मिलके ना उठाए पाए, कुछ चक्कर लग रहा। कन्हैया तू भगवान है, भगवान ने सोचे अगर इन्होंने भगवान मान लिया तो सब कोई कहा, कोई कौन कह रहा, वो लग रहा है भैया नहीं भगवान नहीं हो तो, अरे तुम्हें पता नहीं, तुम जानते हो मैं योग योगेश्वर हूं। बोले हाँ, तो मेरे पास ऐसा मंत्र है, वह मंत्र के कारण तुम्हारी सब की शक्ति को खींच के नहीं मैंने अपने अंदर समाहित कर लियो है। सकन्न के सोई तो हम सोच रहे आजकल हम ढीले ढीले कैसे लग रहे हैं, तेने हमारी सब शक्ति खींच ली है। ब्रज के भक्त है ना, बड़ा भाव सुंदर प्रकट करते हैं, क्या कहते हैं बता, कछुमा कन को बल बड़ो, कछ गो बन करी सहाय, श्री राधे की कृपा से गिरवर लीनो धार। कछु कन्हैया ने मक्खन खायो और कछु गोल वालों ने सेवा करी, सहायता करी, राधा रानी की कृपा से महाराज गिरिराज जी धाड़ की। 7 दिन हो गए, इंद्र ने देखा पानी की बूंद नहीं, सबको हटा दिया, गिरिराज जी को विराजमान किया सबके साथ। आज भगवान का पूजन इंद्र ने किया, कामधेनु से अभिषेक किया है। सखा कहते हैं भैया ये कौन है लाला? बोले जय तो इंद्र, जय इंद्र। बोले हाँ, पीताम्बर पकड़ के नहीं कहते चौरे इंद्र। बोले तेने वर्षा चौ करी, वो हाथ जोड़ता हमारा, मुझे क्षमा करो, माफ करो, कृपा करो। जिसका मित्र भगवान हो वो दुनिया में और किसी को क्या समझने वाला। तो गिरिराज जी महाराज का दिव्य दर्शन आप कर रहे हो, बोले गिरिराज जी महाराज की हो। शरीर से बैठे रहो, ये मन से चले सीधा हम गिरिराज जी में, गिरिराज जी का पूजन करेंगे और पूजन करके परिक्रमा करेंगे। गिरिराज जी की परिक्रमा का बड़ा बल होता है। परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज जी का पूजन करें, 56 भोग का जो दर्शन होता है उसका आनंद ले। 56 भोग में क्या क्या आता है बताए तुम्हें, ध्यान से सुनो। खुरचन है खीर मोहन, खीर साय और खुरमी है, खीर खजुला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मसूर पाक, गठिया सकल पारे, संग रबड़ी सजाई है। भुजिया नमकीन से गठिया सकल पारे, केक रसगुल्ला समोसा, पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंदवा, यशोदा सब सामग्री लेकर, गिरिराज आज भोग में सजाई है। बोलो गिरिराज जी महाराज की। गिरिराज जी का पूजन करें और परिक्रमा भी करें साथ में। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनुआ। राधे, जो लोग नाच रहे हैं वो इधर आ जाएं और उस तरफ जो खड़े हैं केवल पूजन करें और पूजन करके अपने अपने स्थान से हट जाए, और जिन लोगों को नाचना है वो इधर आ जाए। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरा मनुआ, सखीरी नाय माने मेरा मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, सखीरी नाय माने
सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया। पूरे बुआ बनाओ मेरा बेरा, मेरा मनवा मैं जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। बगल में राखो, बगल में राखो, साबाद बगल में राखो, साबाद बगल में राखो, साबाद बगल में राखो, साबाद बगल में राखो। संतले 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 बैठ खवा मेरा वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, जो पूजा करते जाएं परिक्रमा करें, यहाँ से चलते जाएं, व्यवस्था बनाए रखें। सीरा दे परिक्रमा करें, यहाँ से हट जाइए मंच की तरफ से। सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया। पूरी पूरा बनाओ मेरा वीर, नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। चंपा जाए चमेली जाए रहे, जाए चमेली जाए रहे, सीलऊ जाए रही बीनऊ जाए रही, बीनऊ जाए रही बीनऊ जाए रही, सीलऊ जाए रही बीनऊ जाए रही, सीलऊ जाए रही बीनऊ जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। और पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा बोल के, और पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, और पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। समदान घाटी पर पहुँचे जा, गिरधारी को लेंगे शीश नवा। समदान घाटी पे पहुँचे जा, गिरधारी को लेंगे शीश नवा। करे मन में नजर, परिक्रमा की तैयारी कर, सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा खोल के, हर पढ़ करके मन मन धन, चले सब गोवर्धन, हर पढ़ करके मन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। यहाँ से चलते जाइए, परिक्रमा करते हुए निकलते जाए, यहाँ से व्यवस्था बनाए, सबको दर्शन होंगे। सीधा दे चले मन में धर गिरधर का ध्यान, मिला पूछड़ी का लूटाए
के चढ़ दूर मन हर साई के भक्ति और भाव को तोल के देंगे पर करुणा बोल के हर बड़ करके तन मन धन चले सब गोवर धन हर बड़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर धन। मानसी गंगा खूब कराओ स्नान राधा कुंड में हरि राधे मानसी गंगा खूब करे स्नान पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा बाड़ी में अमृत घोल के देंगे पर धर्मा बोल के हर बड़ करके धन मन धन चलो चले सब गोवर धन हर बड़ करके धन मन धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज। श्री राधे भैया ये माता जी होने के नचाए लो साथ में क्योंकि माता जी बाद में कहती है कि आनंद नहीं आयो लेकिन नाच लेंगी तो शायद आनंद आ जाएगा। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
कुंडल सोने के, तेरे कानन कुंडल सोने के, कुंडल सोने के, तेरे कानन कुंडल सोने के, तेरे कानन कुंडल सोने के, तेरे गल वैजंती माल ओ माल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंग करो स्नान, मानसी गंग करो स्नान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, फिर चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे नदी को दान, दान घाटी पे नदी को दान, करो मन गम्मा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, भगत के नगला के भक्तों की। देखो कितने स्वार्थी अपनी जय बोल रहे हैं, अपनी जय तो बोल सके हैं। अच्छा आनंद आया, खूब आया, ठीक है। अम्मा कहाँ है? अम्मा आनंद नहीं आवे, अम्मा पूछो आनंद आया अम्मा? नो कह रही है, मुंह ना बतो। बोलो बांके बिहारी लाल की। जैसा कि आप सबको पता है, आज आप सबने बहुत सुंदर आनंद लिया गिरिराज पूजन का। और कल जो ठाकुर जी पैदा हुए थे ना यहाँ इसी मंडप में, कल उन्हें ठाकुर जी का विवाह है। तो बताओ बारात में कौन कौन जाएंगे? अच्छा इतवार नजारे सब बारात में ही जाएंगे। और बारात आएगी भाई कौन देखेगा? हाँ तो आधे आधे बढ़ जाओ। तो कल ठीक 12 बजे यहाँ बस लग जाएगी, बारात जाएगी अंते, ठीक है। जाका वो बारात में जानो हो वो टाइम पे यहाँ जाइयो, ठीक है। और नए नए लत्तन ने पहन के आनो सबन ने, ठीक है। नए नए कपड़े पहन के आएंगे सब। आज का पुराने पहन के आए का कचू दिख रहे हैं पुराने पुराने कपड़े वाले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कथा महाराज श्री के YouTube चैनल पर लाइव चल रही है। महाराज श्री के YouTube चैनल का नाम है जय श्री हरि। जिस किसी को चैनल सर्च करने में कोई समस्या है वह मुझसे मिल सकते हैं, मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा, पूरी मदद करूंगा, सारी मदद की जाएगी यहाँ से जिस किसी को समस्या हो। और जो कोई भी पूज्य महाराज श्री से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, महाराज श्री को गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, वह मुझे अपना नाम लिखा दें, अथवा कल सुबह हवन में आकर के यहाँ सम्मिलित हो। हवन करने के बाद ही गुरु मंत्र मिलता है। जिस किसी को गुरु मंत्र लेना हो वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कल का तो बता दिया सबको, बहुत सुंदर आनंद आएगा कल भी। और ये आयोजन कमेटी की ओर से सूचना, जितने भी साधु संत यहाँ रुके हुए हैं, जिनका आज यहाँ प्रवास रहेगा, और जो भी रिश्तेदार यहाँ आए हुए हैं,
वो सभी भैया मान सिंह जी के यहाँ पर भोजन करेंगे। रात्रि का भोजन प्रसादी मान सिंह भैया के यहाँ पे है। और आइए पूरी पंडाल वालों का, साधु संतों का स्पष्ट बोलो। सब जाएंगे पंडाल वाले। चलिए बहुत सुंदर सी भागवत भगवान की दिव्य आरती का आनंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कल भगवान का विवाह महोत्सव होगा। कल की जो कथा है ना, इसे भागवत का मुख्य प्रसंग कहा जाता है, रासलीला की कथा। तो कल रासलीला की कथा, ठाकुर जी का विवाह महोत्सव होगा, रुक्मिणी मैया के संत परमात्मा का दिव्य विवाह महोत्सव। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, समय से भक्ति का आनंद प्राप्त करें, ठाकुर जी की पावन आरती करेंगे। और यजमान श्री की तरफ से निवेदन है कि जो कलश वाली माता बहनें हैं ना, वो भी प्रसाद लेकर के जाएं हंसी सुरेश जी के यहाँ। और साधु संत जो भी रिश्तेदार आगंतुक हैं वो यहाँ प्रसाद लेकर के जाएं। ठाकुर जी का भोग लगने वाला है, प्रसाद लेकर के जाएं। अभी भगवान की पावन शांति पूर्वक आरती करें। आरती करने के बाद आरती लें, प्रसाद लें, परिक्रमा करें, प्रणाम करें, फिर प्रस्थान करें। जय श्री हरि। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अरे हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। बंसी तो हरि गाऊं श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सो है वृषभान दुलारी, संग सोए वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। योगल छवि को मैं हृदय में बसाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। विष तुझ तेरा दर्शन पाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन पाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री भागवत बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भागवत बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रभु गौरव करुणावतारम संतार तारम जगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धो जगदात्ममेव। त्वमेव विद्या द्रविणं
जलेन शीतलीकरणं जतो यथा समीहसे ततो नो अवयं गुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वासुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। आरार्ते